मम्मी पापा कल आ रहे हैं, 10 दिन यहीं रुकेंगे, एडजस्ट कर लेना। दीपक ने अर्चना को बेड पे बैठाते हुए कहा। कोई बात नहीं दीपक, आने दीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, अर्चना ने रिप्लाई दिया। सुबह जब दीपक की आंख खुली, अर्चना बिस्तर छोड़ चुकी थी। चाय ले लो दीपक, अर्चना ने दीपक की तरह चाय का कप बढ़ाते हुए कहा। अरे अर्चना, तुम आज इतनी जल्दी नहा ली? हाँ, तुम ही तो रात को बताया था कि आज मम्मी पापा आने वाले हैं, तो सोचा घर को थोड़ा सही कर लूँ। वैसे किस वक्त आ जाएंगे वे लोग? दोपहर वाली गाड़ी से पहुँचेंगे, 4 तो बज ही जाएंगे, दीपक ने चाय का कप ख़त्म करते हुए जवाब दिया। अर्चना, देखना अभी कभी पिछली बार की तरह नहीं, पिछली बार वैसा ही नहीं है होगा, अर्चना ने भी कप ख़त्म करते हुए दीपक को कहा और उठकर रसोई की तरफ बढ़ गई। नाश्ता करने के बाद दीपक ने अर्चना से पूछा, तुम तैयार नहीं हुई? क्या बात है, आज स्कूल की छुट्टी है? नहीं, आज तुम निकलो, मैं ऑटो से पहुंच जाऊंगी, आज मैं थोड़ा लेट निकलूंगी, अर्चना ने लंच बॉक्स थमाते हुए दीपक को कहा। बाय बाय कहकर दीपक बाइक से ऑफिस के लिए निकल गया और अर्चना घर के काम में लग गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे कहने से दीपक के पास जा तो रहा हूँ, लेकिन पिछली बार बहू से जिस तरह खटपट हुई थी, मेरा तो मन ही भर गया है, न जाने ये 10 दिन कैसे निकलेगा। दीपक के पिताजी दीपक की मम्मी से कह रहे थे। जी भूल भी जाइए, बच्ची है, कुछ हमारी भी तो गलती थी, हम भी तो अर्चना से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा बैठे थे। उन बातों को अब साल भर बीत गया है, क्या पता कुछ बदलाव आ गया हो। इंसान हर पल कुछ नया सीखता है, क्या पता कौन सी ठोकर किसको क्या सिखा दे। दीपक की मां ने पिताजी को हौसला देते हुए कहा। दरअसल 2 भाइयों में दीपक बड़ा था और रवि छोटा। दीपक गांव से 10वीं करके शहर आ गया आगे पढ़ने, और रवि पढ़ाई में कमज़ोर था, इसलिए गांव में ही पिताजी का खेतीबाड़ी में हाथ बटाने लगा। दीपक बीटेक करके शहर में ही 20-25 हज़ार की नौकरी करने लगा। अर्चना से कोचिंग सेंटर में ही दीपक की जान पहचान हुई थी। ये बात मम्मी पापा को दीपक ने अर्चना से शादी के कुछ दिन पहले ही बताई। पिताजी कितने दिन तक नहीं माने थे इस रिश्ते के लिए, फिर भी बड़ा दिल रखकर जब पिछली बार दीपक और अर्चना के पास शहर आए तो मन में बड़ी उमंग थी, पर 7-8 दिन ही अर्चना के तेवर और बेटे की बेबसी के चलते गांव वापस लौट गए। अरे भगवान, उठ जाओ, स्टेशन आ गया, उतरना नहीं है क्या? दीपक के पिताजी की आवाज़ से माँ की नींद टूटी। सामान उठाकर दोनों स्टेशन के बाहर आ गए और ऑटो में बैठ के दोनों दीपक के घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचा तो अर्चना घर पर ही थी। जाते ही अर्चना ने दोनों पैर छुए, चाय पिलाई, नहाने के लिए गर्म पानी किया। पिताजी नहाने चले गए और अर्चना रसोई में खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में दीपक भी आ गया, फिर बैठकर सबने थोड़ी देर बात की और खाना खाया। अगले दिन सुबह 5 बजे पिताजी उठे तो अर्चना पहले ही उठ चुकी थी। पिताजी को उठते ही गर्म पानी पीने की आदत थी। अर्चना ने पहले से ही पिताजी के लिए गर्म पानी रख रखा था। नहा धोकर पिताजी को मंदिर जाने की आदत थी। अर्चना ने उनके जल से भरे लोटे दिया। नाश्ता भी पिताजी के पसंद का तैयार था। सबको नाश्ता करवा के अर्चना दीपक के साथ चली गई तो पिताजी ने चैन की सांस ली। चलो अब 4-5 घंटे तो सुकून से निकलेंगे। दिन के खाने की तैयारी भी अर्चना कर गई थी। स्कूल से आते ही अर्चना फिर से रसोई में घुस गई। शाम को हम दोनों को लेके अर्चना पास के पार्क में गई। वहाँ उसने हमारा परिचय वहाँ बैठे बुजुर्गों से करवाया। अगले दिन संडे था। अर्चना, दीपक और हम दोनों चिड़ियाघर देखने गए। हमारे लिए तजुर्बे की बात थी कि प्रोग्राम अर्चना ने ही बनाया था। अर्चना ने खूब अच्छे से चिड़ियाघर दिखाया और शाम को इंडिया गेट की सैर भी कराई। खाना पीना भी हम सब ने बाहर ही किया। इस खुशमिजाज रूटीन से पता ही नहीं चला वक्त कब पंख लगा के कहाँ उड़ गया। हम सोच रहे थे कि 10 दिन कैसे गुजर गए और यहाँ तो 15 दिन बीत चुके थे। आखिर कल जब रवि का फ़ोन आया कि फसल तैयार हो गई है
और काटने के लिए तैयार है तो हमें अगले ही दिन गांव वापस जाने का प्रोग्राम बनाया पड़ा। रात का खाना खाने के बाद हम कमरे में सोने चले गए तो अर्चना हमारे कमरे में आई और उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा, क्या बात है बहू, रो क्यों रही हो? तो अर्चना ने पूछा, पिताजी, माँ जी, पहले आप लोग एक बात बताइए, पिछले 15 दिनों में कभी आपको यह मालूम हुआ कि आप अपनी बहू के पास हैं या बेटी के पास? नहीं बेटा, सच कहूँ तो तुमने हमारा मन जीत लिया है। हमें किसी भी पल एहसास नहीं लगा कि हम बहू के पास रह रहे हैं। तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा। लेकिन एक बात बता बेटा, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आया कैसे? पिताजी, पिछली साल मेरे भाई की शादी हुई थी। मेरे मायके की माली हालत बहुत बढ़िया नहीं है। इन छुट्टियों में जब मैं वहाँ रहने गई तो मैंने अपने माता पिता को एक एक चीज़ के लिए तरसते देखा है। बात बात पर भाभी के हाथों तिरस्कार होते देखा है। मेरा भाई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मैं वहाँ उनके साथ हो रहे बर्ताव से बहुत दुखी थी। उस वक्त मुझे अपनी करनी याद आ रही थी कि किस तरह का सलूक मैंने आप दोनों के साथ किया था। किसी ने यह बात सच ही कहा है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। मैं अपने माँ बाप का भविष्य तो नहीं बदल सकती, लेकिन खुद को बदल कर मैं ये उम्मीद तो अपने आप से कर ही सकती हूँ कि कभी मेरे भाभी से में भी बदलाव आएगा और मेरे माँ बाप भी सुखी होंगे। अर्चना की बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने बहू को खींचकर गले से लगा लिया। हाँ बेटा, आवश्यक एक दिन ऐसा ही होगा। अर्चना अब भी रोज रोई जा रही थी। उसकी आंखें से जो आंसू गिर रहे थे वे शायद उसके पिछले गलतियों के कारण थे, प्रायश्चित के आंसू थे। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे बुलबुल हिंदी कहानी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। हम ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आते रहें।